नमस्कार सभी को। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं उपस्थित हूँ फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पंचलाइट लेकर। सुनिएगा। पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्टी है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स को जिले गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया कि 10 रुपये जो बच गए हैं उससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेम टेम के कल सब कब्जे वाली चीज़ का पुण्याह नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने के पहले बलि दी जाती है। मेले के सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर, उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोली के फुटंगी झा ने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीदी? मैं तो देखते नहीं पंचलाइट है। बामन टोली के लोग ऐसे ही बात करते हैं। अपने घर की डिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के पंचलाइट को लालटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी कामकाज छोड़कर दौड़े आए। चल रे चल, अपना पंचलाइट आया है, पंचलाइट। छड़ी अगनू महतो रह रह कर लोगों को चेतावनी देने लगा। हाँ, दूर से, जरा दूर से, छू छा मत करो, ठेस न लगे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्द से नहा धोकर चौका पीढ़ा लगाओ। टोले की कीर्तन मंडली के मूल गैन ने अपनी भगतिया पक्षकों को समझाकर कहा, देखो आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों से पहले ही कह देता हूँ, आज यदि आखिर धरने में 1.5 बेड़ हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बैकाट। औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के सारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। पंचलाइट, पंचलाइट, पंचलाइट के सिवा और कोई गप नहीं, दूसरी कोई बात नहीं। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा, दुकानदार से ने पहले सुनाया, पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। मैंने कहा कि दुकानदार साहब, ये मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती हैं, बहुत बहुत पंचलाइट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा, बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलाइट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में हम आपको दे रहे हैं। दीवान जी ने कहा कि अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है। पंचलाइट का बक्सा दुकान का नौकर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलाइट कैसे ले जाएंगे? दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे, दीवान जी की आंखों के आगे धूर खेल करता है, दे दो बक्सा। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ी ने आरतों की मंडली में घूम सुनाया। रास्ते में सन्न सन्न बोलता था पंचलाइट, लेकिन ऐन मौके पर लेकिन लग गया। रुदल साहबनिया की दुकान से 3 बोतल किरासन तेल आया। सवाल पैदा हुआ कि पंचलाइट को जलाएगा कौन? ये बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंचलाइट खरीदने के पहले किसी ने ना सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौकी पर सजी हुई है। कीर्तनिया लोग खोल ढोल करताल खोल कर बैठे हैं और पंचलाइट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना, भाई रे गाय लूँ तो दूहे कौन, सो मज़ा। अब इस कल कब्जे वाली चीज़ को कौन पाले? ये बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलाइट जलाने वाला नहीं। हर एक पंचायत में पंचलाइट है, उसके जलाने वाले जानकार भी हैं। लेकिन सवाल है कि पहली बार नेम टेम करके, शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलाइट जलेगा। इससे तो अच्छा है कि पंचलाइट पड़ा रहे। जिंदगी भर ताना कौन सा है? बात बात में दूसरे लोग कूट करेंगे तुम लोगों का पंचलाइट पहली बार दूसरे के हाथ से। ना ना ना, पंचायत की इज्जत का सवाल है। दूसरे टोलों के लोगों से मत कहिए। चारों ओर उदासी छा गई। अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज ढिबरी भी न जलाई थी। आज पंचलाइट के सामने ढिबरी कौन जलाता? सब किए किराए पर पानी फिर रहा था। सरदार, दीवान और छड़ी
दार के मुंह में बोली नहीं। पंचों के चेहरे उतर गए। किसी ने दबी आवाज़ में कहा, कल कब्जे वाली चीज़ का नखरा बहुत बड़ा होता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी कि राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं कान पकड़कर पंच लाइट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं। एक बूढ़े ने आकर खबर दी कि रूदल साहब बनिया भारी बतंगड़ आदमी है। कह रहा था कि पंच लाइट का पप्पू जरा होशियारी से देना। गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह से बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती। वह कैसे बोले? वह जानती है कि गोधन पंच लाइट बालना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है। मुनरी की माँ ने पंचायत से फरियाद की कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलम सलम बाला सलीमा का गीत गाता है। हम तुझे मोहब्बत करते हैं सलम। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव में जाकर बसा है गोधन, और अब तक टोले के पंचों को पान सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। परवाह ही नहीं करता है। बस पंचों को मौका मिला 10 रुपया जुर्माना न देने से हुक्का पानी बंद कर दिया। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है। उससे कैसे कहा जाए? मुनरी उसका काम नाम कैसे ले? और उधर जाति का पानी उतर रहा है। मुनरी ने चालाकी से अपनी सहेली के कान में बात डाल दी। कनेली चिगो चिध चिध। कनेली मुस्कुराकर रह गई। गोधन तो बंद है। मुनरी बोली, तू कह दे सरदार से, गोधन जानता है पंच लाइट बालना। कनेली बोली, कौन गोधन जानता है बालना? लेकिन सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एक मत से होकर हुक्का पानी बंद किया है। सलीमा का गीत गाकर आँख का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जात की बंदिश क्या, जबकि जात की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। क्यों जी दीवान? दीवान ने कहा, ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है। कहता है पंचों की क्या पतीत है, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे ही दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं कह के गुलरी काकी उठकर गोधन के झोपड़े की ओर गई। गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंच लाइट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मूल गायन मूर्छल के बालों को संभारने लगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा? लो मजा। अब ये दूसरा बखेड़ा खड़ा हुआ। सभी ने मन ही मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बूझे समझे काम करते हैं ये लोग। उपस्थित जनसमूह में भारी मायूसी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंच लाइट जलाएगा। थोड़ा गरी का तेल ला दो। मुनरी दौड़ गई और एक मलसी गरी का तेल ले आई। गोधन पंच लाइट में पंप भरने लगा। पंच लाइट की रोशनी थैली में धीरे धीरे आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंच लाइट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर के बाद पंच लाइट से सनसनाहट का आवाज़ हुआ और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंच लाइट की रोशनी में से सारी टोली जगमगा उठी तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंच लाइट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुईं और आंखों ही आंखों में बात हुई। कहा, सुना, माफ़ करना, मेरा क्या कसूर? सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जात की इज्जत रखी, तुम्हारा 7 खून माफ़, खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी बोली, आज रात में मेरे घर में खाना गोधन। गोधन ने एक बार फिर मुनरी की ओर देखा। मुनरी की पलकें झुक गईं। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की। जय हो, जय हो। पंच लाइट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था। तो ये थी कहानी पंच लाइट। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।